नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। हाजिर हो चुके हैं हम यूपी मांगे उत्तर लेकर। मनरेगा नाम तो आपने सुना होगा। जी हाँ, गांधी का नाम हटा, सियासी गदर काटा। वो दरअसल मनरेगा महात्मा गांधी के नाम पर थी, लेकिन वो नाम चेंज हो गया है और उसी पर अब सियासी बवाल मच गया है। और अब उसका नाम क्या हो गया है वो भी जान लीजिए। उसका नाम हो गया है जी राम जी। जी राम जी, जैसे आप राम राम कहते हैं, वो नाम हो गया है। तो मनरेगा का नाम अब जी राम जी किया जा रहा है और इससे जुड़े बिल पर आज संसद में भारी हंगामा हुआ। लेकिन मनरेगा का नाम बदलने पर विवाद काफी बढ़ गया। विपक्ष योजना से महात्मा गांधी का नाम हटाने से गुस्से में है, वो इसे गांधी जी का अपमान बता रहे हैं। अखिलेश और डिंपल का कहना है कि ये सरकार सिर्फ नाम बदलने में माहिर है। महात्मा गांधी का नाम हटाए जाने को लेकर प्रियंका गांधी ने संसद में भावुक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि भले ही महात्मा गांधी उनके परिवार के सदस्य ना रहे हों, लेकिन वो पूरे देश के लिए परिवार जैसे ही हैं। किसी एक व्यक्ति की सोच या पसंद के आधार पर इतनी बड़ी योजना में बदलाव करना सही नहीं है। कुछ विपक्षी दलों को यह भी कहना है कि बीजेपी कभी भी महात्मा गांधी और पंडित नेहरू पसंद नहीं आए, इन्हें तो गांधी का नाम सुनते ही बुखार आ जाता है। योजना के नाम पर नियमों पर भी विपक्ष को एतराज है। सबने से निचले तबके को काम देने वाली योजना यानी सवालों में है। मनरेगा के नाम पर क्या सियासत का नया फ्रंट खुल गया है? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे। मोदी सरकार ने लोकसभा में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी वीबी जी राम जी बिल 2025 पेश किया। इसके बाद से ही विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बिल पेश होने के बाद लोकसभा में जमकर हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, बिल का विरोध करने के लिए विपक्षी सांसद पुरानी संसद की छत पर भी चढ़ गए। विपक्ष के सांसद हाथों में गांधी जी की तस्वीरें लेकर संसद परिसर में बनी गांधी प्रतिमा के सामने पहुंचे और बिल का विरोध किया। ये योजना महात्मा गांधी जी के नाम पर है। महात्मा गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता हैं, उनका अपमान नहीं होना चाहिए। इसको और व्यवस्थित किया जा रहा है, विपक्ष के लोगों की मांग थी। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव योजना का नाम बदलने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। स्कीम तब अच्छी होती जिससे किसान भी जुड़ जाता। आखिर किसान को भी हाथ चाहिए होते काम अपना पूरा करने के लिए, और फिर आप पूरा भार स्टेट गवर्नमेंट पे डाल दोगे, स्टेट सेंटर पे डालेगी। अभी बहुत सारी स्टेट्स को पैसा ही नहीं मिला है मनरेगा का। सरकार तो कई नाम बदलने वाली सरकार है। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स में देखेंगे तो मनरेगा में आप 60 दिन भी मजदूरी नहीं दे पाए हैं लोगों को, और वहीं आप कह रहे हैं कि आप 125 दिन देंगे मजदूरी। तो पहले सरकार आंकड़े पेश करे कि पिछले 10 सालों में उन्होंने कितनी मजदूरी दी है मनरेगा के तहत। नाम बदलने के साथ सरकार ने नए बिल में कुछ बदलाव भी किए हैं। रोजगार गारंटी अब 100 से बढ़ाकर 125 दिन हो जाएगी। पहले इस योजना का खर्च केंद्र उठाता था, अब राज्यों को 10 से 40% तक पैसा देना होगा। वहीं बुवाई और कटाई के वक्त रोजगार नहीं मिलेगा ताकि मजदूर उपलब्ध रहें। तो चलिए इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान रहेंगे। जी हाँ, गांधी का नाम हटा, राम का नाम लगा, लेकिन राम का नाम लगते ही क्यों सियासी गदर कटा? ये बहुत सारे इश्यूज हैं, इस पर ही हम बात करेंगे। क्योंकि आखिरकार एक नाम बदलने से इससे किसी का अपमान क्यों देखा जाए, और नाम बदलने से क्या फायदा होगा या नहीं होगा, बहुत सारे पहलू पर हम बात करेंगे। कौन कौन खास मेहमान रहेंगे हम बात करते हैं। हमारे साथ समीर सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। संजीव सिंह रहेंगे, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। कपिल श्रीवास्तव, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, वो जुड़ेंगे। सुनील आर्कवंशी जी रहेंगे, प्रवक्ता है सुभाषपा की तरफ से। राजीव रंजन है, राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ये तमाम हमारे मेहमान साथ जुड़ेंगे, जिनसे हम एक एक करके चर्चा करेंगे कि आखिरकार ऐतराज क्यों। और इस पर सबसे पहले रिएक्शन समीर जी का। समीर जी, मनरेगा का नाम जी राम जी, क्या जरूरत पड़ गई सर बदलने की? नहीं, इसमें आपत्ति किस बात की है? देखिए, जो भी नाम हो, कोई भी लोकतांत्रिक दल की चुनी हुई सरकार योजनाओं की समीक्षा करती है और समीक्षा के आधार पर उन योजनाओं में सुधार करती है। वर्तमान एनडीए सरकार ने भी मनरेगा की समीक्षा की और उसमें सुधार की बात कही। ये विपक्ष भी कहता आ रहा था कि इसमें सुधार होना चाहिए, कोई नई बात नहीं है। विपक्ष कहता था कि इसमें सुधार होना चाहिए, सुधार हुआ। गांधी जी से किसी को परहेज नहीं, गांधी जी हमारे लिए आदर्श है, लेकिन गांधी जी के नाम पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करना ये बहुत खराब बात है। विपक्ष ने कभी भी, कांग्रेस और उसके गठबंधन ने गांधी जी के आदर्शों पर चलने का काम नहीं किया जी। गांधी जी को आदर्श थे, गांधी जी के जो मूल्य थे, उनके स्वदेशी की बात थी,
देश के विकास की बात थी, अपने गरीबों के कल्याण की बात थी। इन सब चीज़ों पर कभी कांग्रेस ने काम नहीं किया। अगर किसी ने काम किया तो वो नरेंद्र मोदी जी के एनडीए सरकार ने काम किया, और एनडीए के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से, चाहे वो शौचालय हो गरीबों को देने का, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, राशन हो, किसान सम्मान निधि हो, फर्टिलाइजर हो किसानों को उपलब्ध कराना, बिजली उपलब्ध कराना, और किसान कैसे खुशहाल हो, गरीब कैसे खुशहाल हो, जो गांधी जी ने सपना देखा था आजादी के आंदोलन में, उस सपने को पूरा करने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे अपने कार्यकाल में, आपने देखा होगा कि गांधी जी के सपनों को पूरा करने के लिए किस प्रकार से काम किया। लेकिन समीर जी, लेकिन विपक्ष को तो ऐतराज हो गया ना। अभी गांधी जी आपने जी राम जी लगा दिया तो विपक्ष को ऐतराज हो गया। नहीं, राम से भी किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। राम से किस बात का ऐतराज? जी राम से किस बात का ऐतराज? गांधी जी से किस बात का ऐतराज? सुभाष बाबू से किस बात का ऐतराज? भगत सिंह से किस बात का ऐतराज? देखिए, ऐतराज इनको इस बात का है कि ये गांधी जी के सपनों के नाम पर वोट तो लेते थे बोल के, लेकिन उनके बताए रास्ते पर नहीं चलते थे। उनके किए गए आदर्शों को ये भूल गए थे। वो जो उनका आग्रह था गरीबों के प्रति, जो उनका आग्रह था मजलूमों के प्रति, जो उनका आग्रह था कि समाज के अंदर भाईचारा होना चाहिए, उन सबको भुला के मैं इस पर एक रिएक्शन संजीव जी देखिए, मैं सुन रहा था। सर एक मिनट संजीव जी, क्योंकि ये आपके यूपीए के ही दौर में ये योजना आई, जिसका नाम पहले नेशनल रूरल योजना करके था। उसमें महात्मा गांधी भी आप ही ने जोड़ा, उसको बदला 2009 के आसपास, जो मेरी जानकारी है। तो सर इन्होंने सिर्फ नाम बदला, और नाम में भी तो भगवान का नाम ही तो है राम, उसमें आपको क्या ऐतराज है? और उसके अलावा इस योजना में चीजें भी हैं कि भाई 100 दिन की जगह एक प्लान कर रहे हैं कि 125 दिन का हो। केंद्र सरकार ही देती थी, अब इसमें राज्य सरकारों का भी योगदान रहेगा। तो इस पर हुआ हल्ला करने की जरूरत क्या है? क्या राम के नाम पर आपत्ति है? जेपी जी, जिस तरह से आपने बगैर हो हल्ला के भाजपा की प्रवक्ता को सुना, आपके शानदार दर्शकों को, बुद्धिमान दर्शकों को मेरी भी बात सुनने का मौका दीजिए। बिल्कुल नहीं। पहली बात कि जो लोग महात्मा गांधी को 3 गोली मार करके हत्या करने वालों का साथ देते रहे और लगातार आज भी वो विचारों को नहीं मार पा रहे हैं। वाराणसी के राजघाट के सर्व सेवा संघ को दफन करने जो गांधी स्थली थी, वहां से लेकर वर्धा तक कब्जा करने की बात हो तो वो आज विचारों पे है। दूसरी बात, जिस मनरेगा का नाम बदल करके उसके पूरी आत्मा को मारने का काम किएगा, ये वही नरेंद्र मोदी जी हैं जो 2015 में कह रहे थे कि मैं ढोल मजीरे बजा के बताऊंगा कि ये मनरेगा कांग्रेस के सफलताओं का स्मारक है। और जब कोरोना की यहाँ पे आपदा आई तो उसी कोरोना में मनरेगा एक सहारा बनी थी, और 2008 में जब वैश्विक मंदी आई थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस समय प्रधानमंत्री थे, तो यही मनरेगा हिंदुस्तान में तुड़ने नहीं दी थी, ग्रामीण रोजगारों को मजबूती दी थी। देश 45 साल के सबसे बड़ी जो है बेरोजगारी से झेल रहा है, और बड़े शानदार तरीके से ये लोग कह रहे हैं कि साहब नाम बदल दिया। अरे नाम तो आप, नाम बदलने के आपके अंदर एक जो भूत सवार है, इनके योजनाओं को पूछ दूं। आप लगातार कांग्रेस के रिजीम की जो योजना है उनका नाम बदल दोगे, कहीं सर्व शिक्षा अभियान का नाम बदल दोगे, कहीं आप जनधन योजना ला दोगे, और इनकी योजनाओं की भी मैं चर्चा करूंगा। इनकी योजनाएं 2 हैं, मैं पूछता हूं। एक नमामि गंगा योजना लाई थी, मां गंगा ने बुलाया था, वो कहां चली गई उसका पता नहीं। स्मार्ट सिटी ला रहे थे, इन्हीं की सरकार ने कहा कि हम 100 स्मार्ट सिटी नहीं बना पाएंगे, 15-16 स्मार्ट सिटी का नाम लिया, वो स्मार्ट सिटी कहां दफन हो गई उसका पता नहीं। और दूसरी तरफ जहां पे इस योजना के तहत आपने कहा कि जी राम जी का, अरे जी राम जी नहीं, ये तो गरीबों की, ग्रामीणों की जय राम जी करने वाले हैं, वो राम राम सत्य करने वाले हैं। ये तो महात्मा गांधी के साथ क्या राम के सगे थे क्या? चंदा चोरी का नाम लगा, यहाँ पे इनके ही जो मंदिर ट्रस्ट के प्रभारी थे, आपने भी देखा, उन्होंने जमीन का हेरा फेरी किया। इनका ही मेयर था जो फैजाबाद का नाम अयोध्या करके किया गया, दोनों को भी जो वहां पे। सजीव जी, दिक्कत नहीं बता पाया अब तक, परेशानी क्या है? दिक्कत नहीं बता पाया आपको? परेशानी सुनिए, हाँ बहुत अच्छी बात है। परेशानी ये है
कि जिस मनरेगा में आज राज्यों के ऊपर 23% जीडीपी का कर्ज है, उन राज्यों पे कर्ज बढ़ाने का काम है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में जहां एक व्यक्ति के ऊपर, जेपी भाई आपके ऊपर भी 55 से 60 हजार का कर्ज है, इस कर्ज को बढ़ाएंगे। और इनकी ही सरकार में जो सहयोगी दल है, हाँ तो ठीक है ना, विवाद होने दीजिए। आपकी ज्यादातर आपके तो एक दो राज्यों में सरकार है, तो फिर आपको दिक्कत क्या है? ये तो बीजेपी की सरकार है, तो इनके मुख्यमंत्री आवाज उठाएंगे ना इनके खिलाफ। आप सुनिए, आप बहुत समझदार आदमी है। टीडीपी इनका सहयोगी दल है। आंध्र प्रदेश की सरकार इनका विरोध कर रही है। टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की सरकार जो है आंध्रा में, इनका विरोध कर रही है। फिर ये तो राज्य के ऊपर कर्जा बढ़ाने का काम होगा। दूसरी तरफ आप पंचायती राज अधिनियम का भी जो अनदेखा कर रहे हैं। जो 73वां संविधान संशोधन था, जो हमारे पंचायतों को अधिकार देता था, उन पंचायतों के अधिकार को मारने का काम किया जा रहा है। तो कहां से इसके बारे में बात? चलिए ठीक है, मैं समीर जी जल्दी से छोटा सा रिएक्शन, फिर मुझे और भी मेहमान जोड़ने हैं। कपिल जी भी इंतजार कर रहे हैं, सुनील जी भी है हमारे साथ और राजनीतिक विश्लेषक भी। सुना आपने कांग्रेस का ऐतराज? हमें तो इस बात नहीं यार, कांग्रेस का इतराज गैर वाजिब है। कांग्रेस झूठ बोलती है। अयोध्या का नाम, अयोध्या अगर फैजाबाद का नाम हो गया तो इससे आपत्ति क्यों है भाई? आपको राम मंदिर पर भी आपत्ति थी, आपको काशी विश्वनाथ पर आपत्ति है, आपको काशी विश्वनाथ पर भी आपत्ति है। और आप जिसके साथ बैठे हो समाजवादी पार्टी के साथ, 1993 में सबसे पहले विश्वविद्यालय का नाम बदलने का काम मुलायम सिंह की सरकार ने किया था। नाम बदलने की राजनीति आप करते हो, समाजवादी पार्टी करती है, हम नहीं करते हैं। हमारी सरकार 17 में आई तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने कहा प्रत्येक मंडल में हम विश्वविद्यालय खोलेंगे। हमने महापुरुषों के नाम पर सभी सागर बांटने के लिए आपने पूरा अवसर दिया, बाकियों को लपेट देंगे जयप्रकाश। अरे आ रहे हैं सर, कपिल जी आ रहे हैं, बस एक रिएक्शन तो ले लो, आपसे पूछूंगा। आप ये गलत बात कर रहे हैं। अरे शुरू तो हुआ नहीं, अभी डिबेट शुरू ही हुई है सर। कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, और आप इनको झांसी में किसके नाम से विश्वविद्यालय? अरे रुक जाइए सर, आ रहा हूं कपिल जी। आप झूठ बोलते हो। नाम बदलने का, नाम के नाम पर राजनीति करने का काम आता चले, है। नाम के नाम पर राजनीति हो रही है, ठीक है। चले कपिल जी आइए, ठीक है। समीर जी रुक जाइए, कपिल जी का जरा, क्योंकि जब तक कपिल जी शुरू नहीं होते उन्हें इंतजार अच्छा नहीं लगता है। जी हो जाइए कपिल जी। अब मैं क्या पूछूं कि आप शुरू हो ही जाइए, मेरा सवाल भी मत लीजिए आप। जयप्रकाश भाई, पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, इसलिए जो भगवान श्री राम के प्रिय भक्त थे महात्मा गांधी जी, जो कि अपना शरीर ही हे राम कह करके छोड़े, जिनका की हत्यारा नाथूराम था। ये नाथूराम के विचारधारा के, तो कपिल जी हे राम सोचिए, वही राम उन्होंने जोड़ दिया। राम के विचार, आपको तो तारीफ करनी चाहिए ना, जो आपके सामने हैं, और ये अपनी मंशा को पूरा कर रहे हैं। ये आरएसएस की विचारधारा को लागू करना चाह रहे हैं। ये गांधी जी की विचारधारा खत्म नहीं हो चुकी, तो नाम को खत्म करके सोचते हैं कि गांधी वध तो करवा दिया था। अब जो है, पहले कहते थे ये गांधी जी की हत्यारे, गांधी वध का नाम देते थे, और अब कहते हैं कि अब इनके नाम को भी हम हटा देंगे। आपके नाम हटा देने से गांधी जी और भगवान श्री राम का नाम कम नहीं होने वाला है। नाथू राम की वकालत करने वालों, ये आप कान खोल करके सुन। अरे सर, तो फिर भगवान राम के नाम में ऐतराज क्या? मुझे बस इतना बताइए कपिल श्रीवास्तव, भगवान राम के नाम में ऐतराज क्यों? या तो आप बोलिए कि योजना में कुछ गलत हो रहा, उसके बिंदुओं पर आप सवाल उठाइए इनसे। हाँ जयप्रकाश भाई, हाँ, कहा जी राम जी के नाम से है, आगे वाला आप क्यों खा गए हैं? इसके आगे क्या है? अगर भगवान श्री राम के नाम पे रखना है, रखिए ना। कहां रख रहे हैं? ये शॉर्टकट में क्यों? और ये वी आगे क्यों लगा है? जी क्यों आगे लगा हुआ है? आप मुझे बताओ। देखिए, ये गुमराह कर रहे हैं। असलियत क्या है कि भगवान राम की संकल्पना और भगवान राम के राम राज्य की संकल्पना गांधी जी लेकर के आजादी की लड़ाई लड़े, जिनको इन्होंने उन्मुक्त कर दिया, खत्म, उसके बाद मिठाई बांटी। अब देखिए कपिल जी, आप ही मान रहे, देखिए आप इतनी अच्छी बातें बता रहे हैं कि महात्मा गांधी जी कितना राम को मानते हैं, और ये सब सुना जब उनकी मौत हुई तो हे राम उनके मुंह से निकला, उसी राम पे तो नाम आ गया, तो आपको तो और तारीफ करनी चाहिए। हाँ, अगर योजना में कोई खामी है, उन बिंदुओं को उजागर करिए, उस पर कटघरे में करिए। संजीव जी आऊंगा मैं। कहां आ गया? नहीं जयप्रकाश भाई, देखिए, कम से कम आप पक्ष ना बने। मैं तो पूछ रहा हूं ना, तो जो बिंदु आप रखिए, अगर मैं पक्ष ले रहा हूं तो आप उजागर करिए और समीर जी से सवाल पूछिए। अरे भाई सुनिए ना, हाँ, आप हमको फुल फॉर्म बता दीजिए इसका।
फुल फॉर्म बता दीजिए, राम आ रहा हो तो बताइए। आप कहते हैं इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडी गठबंधन है। INDA आपको तब इंडी दिखाई देता है। देखिए मैं बहुत सीधी बात कह रहा हूं, ये 700 किसानों के हत्यारे हैं, ये मजदूरों मजलूमों के हत्यारे हैं। ये राम राज्य की संकल्पना कैसे कर सकते हैं? ये किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाले लोग हैं, ये किसानों के लिए। आप देखिए, आप फुल फॉर्म की बात करें कपिश जी, इसका आगे VB लिखा हुआ, VB जी राम जी, इसमें तो राम है, ये तो शॉर्ट नेम है। बिल का पूरा नाम तो विकसित, देखिए बिल का पूरा नाम तो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? तो इसमें श्री राम जी कहां से आ गए? अरे तो ये तो शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है। फिर मैं आपको बता रहा हूं, इसका नाम पढ़िए ना। आप जो VB का जिक्र कर रहे थे कि VB कहां से आ गया, तो विकसित भारत ही तो है सर, इसमें नाम कहा गया। राम जी कहां से आ गए? ये किसानों के हत्यारों से पूछिए। चलिए समीर जी जल्दी से रिएक्शन दीजिए, मुझे सुनील जी को जोड़ना जल्दी से, छोटा सा रिएक्शन चाहिए समीर जी, क्योंकि बहुत मेरा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है कपिश जी आप रुक जाइए, कपिश जी आपको मौका दिया ना, आप ये देश और उत्तर प्रदेश जानता है। उत्तर प्रदेश के 20 शुगर मिलों को किसने बेचा? 20 शुगर मिलों को किसने बेचा? अखिलेश यादव ने बेचा। उत्तर प्रदेश के किसानों को डंडा मिलता था, अखिलेश यादव की सरकार में खाद और बीज नहीं मिलते थे। उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली नहीं मिलती थी। 1,60,000 करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान माननीय योगी जी की सरकार ने किया। इनसे पूछिए ना कि इन्होंने कितनी शुगर मिलें चलाई। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने शुगर मिल चलाने का काम किया। हमने पिपराइच की शुगर मिल चलाई, हमने मुंडेरवा की शुगर मिल चलाई, हमने मोहिद्दीनपुर की शुगर मिल चलाई। यही नहीं, चौधरी चरण सिंह के जन्मभूमि रामाला शुगर मिल की भी क्षमता 300 करोड़ रुपया देके हमने बढ़ाई। यही मानसिक दिवाली ये कुछ नहीं जानते, किसने चलाई? ये कुछ नहीं जानते, ये एक काम किसानों के लिए नहीं बता सकते। ठीक है कपिश जी रुकिए, आप कपिश जी रुकिए, समीर जी हो गई बात। मुझे सुनील जी का एक रिएक्शन। सुनील जी ये विरोध क्योंकि सिर्फ शॉर्ट नेम में जी राम जी आ गया है। अब कपिश जी रुक जाए, समीर जी आप रुकिए प्लीज, समीर जी रुकिए, और भी मेहमान है प्लीज। कपिश जी देखिए, आप करीब 5 से 7 मिनट बोले। कपिश जी आप रुक जाइए ना, सुनील जी सुनिए। अरे ठीक है समीर जी रुकिए ना, आप समीर जी रुकिए, समीर जी रुकिए। ये सुनील जी मैं आपसे, ये विपक्ष का विरोध क्यों? क्योंकि फुल फॉर्म को समझे तो इसमें कुछ ऐसा ही नहीं है। शॉर्ट फॉर्म में अगर राम जी लगा दिया तो इनको ऐतराज हो गया। सुनील जी जब मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, जब मोदी स्थापना हो रही थी, तब भी विपक्ष ने कहा था कि हम वहां पर जाने का काम नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर राम का नाम लेना पड़ेगा। तो ये हमेशा विपक्ष की आदत रही है। और जिनको लेकर ये कह रहे महात्मा गांधी जी, कपिल जी सुन लीजिए, सुनील जी को सुन लीजिए। मरते के समय भी हे राम का नाम लिया, और आज जो विपक्ष है राम के नाम से नफरत करने का काम करे। आज गांव-गांव में पानी जलकर के हिसाब से गांव-गांव पानी पहुंच रहा है, ये इनकी सरकार में नहीं हुआ। आज गांव-गांव बिजली, आपको पूरे प्रदेश में किसी भी गांव में जाकर देख लीजिए, बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराए जा चुके हैं। इनकी सरकार में नहीं, इनको कोई काम नहीं दिखाई पड़ेगा। इनको अगर आपको इस योजना में कोई कमी है तो उस योजना में कमी बताने का काम करिए, मगर विपक्ष कमी नहीं बताता, विपक्ष हंगामा करने का काम करता है और हर योजना में हंगामा करता है। कपिल जी जिस तरीके से इस डिबेट में हंगामा कर रहे हैं, यही काम विपक्ष का है। माननीय अखिलेश यादव जी जब कोविड का इंजेक्शन लगाना होता है हंगामा करते हैं, कहते हैं इंजेक्शन नहीं लगवाएंगे, मगर फिर इंजेक्शन लगवाने का काम करते हैं। तो आप योजनाओं के बारे में जानकारी, कपिल जी उनको मौका दीजिए ना। अभी आप ही बोलते रहेंगे। कपिल जी रुक जाइए प्लीज, कपिल श्रीवास्तव रुकिए ना, करने की जरूरत नहीं है। गरीबों का आरक्षण मनरेगा से समाप्त कर दिया, ये नहीं मालूम है आपको? अरे तो इसकी आवाज तो उठाइए कपिल जी, इसकी आवाज को क्यों नहीं उठा रहे हैं कि ओबीसी का आरक्षण सबसे ज्यादा कौन खा रहा है? ओबीसी का आरक्षण सबसे ज्यादा अखिलेश यादव खाने का काम कर रहे हैं, इसकी मांग उठाने का काम आप नहीं करते हैं। आज इस तरीके से हम लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, नहीं मिलता है। आज की सरकार उत्तर प्रदेश में जब रही तब आपने कभी नहीं सोचा कि राजपूत समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, बंजारा समाज के, बिहार समाज के, कंगार समाज के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए, इसकी आवाज उठाने का काम नहीं करते। न्याय समिति की रिपोर्ट जो लागू होनी है उसके ऊपर आपकी पार्टी बोलने का काम नहीं करती है। आपको अगर इसमें सुधार कराना है तो उसमें सुधार कराने का काम करिए, खाली नाम की नफरत की राजनीति मत करिए। नाम जो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं भगवान राम का तो मत लीजिए, मगर योजनाओं में जो कोई कमियां हैं तो उनको बताने का काम करिए।
जो कर रहे हैं आप। चलिए ठीक है मैं एक अब रुकिए। अब राजीव रंजन आपको नहीं लग रहा है कि इस पर जो राम के नाम पर बेवजह का मुद्दा बखेड़ा खड़ा हो रहा है, इसकी फुल फॉर्म कुछ अलग है, सिर्फ राम का नाम आ गया इसलिए विवाद किया जा रहा है? अगर उसके बिंदुओं पर बात करिए ना, सरकार करे कि भाई 100 दिन की जगह 125 दिन हम करेंगे। इसमें अब यह है कि भाई 60% केंद्र देगा, 40% राज्य सरकार अपना देंगी, और इसके अलावा पर्वतीय राज्यों के लिए 90% केंद्र दे रहा है और 10% राज्य सरकार से लिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 60 दिनों का एक ब्रेक भी दिया जा रहा है, ऑनलाइन मजदूरी ट्रांसफर करने का व्यवस्था की जा रही है। 60 दिन का ब्रेक इसलिए कि जो किसानों को जो कहीं ना कहीं मजदूरी लेबर मिल सके। तो इसमें नुकसान क्या है? फिर जी राम जी पर ही बवाल क्यों? राजीव रंजन जी देखिए, विवाद करना तो आदत हो गई है विपक्ष की। मुद्दा यह है कि पूरी मनरेगा की योजना को रीडिजाइन करके 100 से 125 दिन की गारंटी आपने महात्मा देना। गांधी का नाम क्यों हटाया, मैं तो यही पूछ रहा हूँ। अरे कपिल जी, अपनी बारी में बोलिएगा ना, बोलने दीजिए जरा, बोलने दीजिए। गांधी से आप नफरत करते हैं क्या रंजन भाई? अरे जयप्रकाश जी जरा तो रुकिए, जरा हमारी बात अरे कभी से थोड़ी सी तो बात हो जाती है। एक तो राजनीतिक विश्लेषण को कम टाइम देते हैं, उसको भी आप खा जाएंगे। रुकिए ना कपिल श्रीवास्तव, रुकिए ना। नहीं हटाते तो कुछ बिगड़ जाता क्या? बंद करा दो, ये नहीं मानेंगे जेपी जी। ऐसे बोलेंगे तो फिर कैसे बात होगी बताइए? बताइए, महात्मा गांधी से कपिल श्रीवास्तव, आपने चाय पीते हैं ना, आप चाय लेकर बैठिएगा, जो बीच बीच में कम से कम रुक जाएं, आप एक सिप लेते रहिएगा। चलिए राजीव रंजन। जयप्रकाश जी, मैं ये कह रहा था कि मनरेगा को रीडिजाइन करके 100 से 125 दिन तक रोजगार देने की बात सरकार कर रही है। अच्छा, एनडीए सरकार जब आई थी उसी समय विकसित भारत मिशन 2047 तक की परिकल्पना की गई थी। धीरे धीरे देश उसकी तरफ बढ़ रहा है, उसको लेकर इस योजना की रीडिजाइनिंग की जा रही है, तो फिर इसमें कौन सी राजनीति करनी है? लेकिन विपक्ष को ऐसा लगता है कि राम के नाम पे जब हम विरोध करेंगे तो हमारे जो वोटर हैं जो राम विरोधी एक राजनीतिक लोग हैं, वो इकट्ठे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि किसी भी सरकारी योजना के गुण दोष के आधार पर खारिज करें, उस पर सवाल उठाए, बजाय इसके राम का नाम आ जाने विरोध। तो ये समझने की बात है। बार बार देश इनको समझा रहा है, बार बार ये चुनाव हार रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी प्रवृत्ति से बाज नहीं आ रहे हैं। सरकार की योजनाओं का विरोध करने के बजाय अगर योजनाओं के गुण दोष का विरोध करें तो ये ज्यादा बेहतर होगा, ऐसा मुझे लगता है। चलिए मैं रुक करता हूं कांग्रेस का। संजीव सिंह, मैं अगर देखिए, अब शॉर्ट फॉर्म आप पढ़ें तो इसका वीबी जी राम जी है। अब इसकी फुल फॉर्म फिर मैं बता दूं, ये देखिए बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज मत करिए, क्योंकि आपने राम लगा, वो सही कह रहे हैं कि भैया एक विशेष पर कोई ऐतराज हो जाएगा। फुल फॉर्म है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। तो अब इसमें बताइए दिक्कत क्या? आप बिंदुओं पर बात करिए, जैसे आपने अभी बिंदु उठाया कि भाई के राज्य पे बोझ पड़ेगा, तो नाम पे हल्ला करने की जरूरत मुझे नहीं लगता कि ये तो बेवजह का हल्ला हो रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी गांधी जी के प्रति कितना अपना आदर भाव रखती है मालूम है। आप भी बताइए, भाजपा के प्रवक्ता से पूछ के बताइएगा कि 79 साल के बुजुर्ग को गोली मारता हुआ नाथूराम, और वो बुजुर्ग कह रहा है हे राम, उसके बावजूद भी गोली मार दी। मतलब जिस व्यक्ति के मुंह से राम निकल रहा है वहां पर भी गोली मार के हत्या की जा रही है। और आज भी चाहे 2 अक्टूबर का दिन हो, चाहे 30 जनवरी का दिन हो, इन्हीं के लोग गोली मारते हैं बापू के पुतले बना करके। तो न ये बापू के सगे रहे, इसमें से जो नाम हटा दिया। आखिर हम कहें सारी चीज लाए तो महात्मा गांधी का नाम हटाने क्या जरूरत थी? और दूसरी तरफ राम का नाम मत लीजिए। राम के नाम पे ये चंदा चोर, राम के नाम पे जमीन की चोरी, कितनी साक्ष्य है। और उसको लेकर के मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा। मैं यहां इसलिए बार बार कह रहा हूं कि इनकी सहयोगी दल टीडीपी ने विरोध किया। दूसरी तरफ आज मुद्दे की बात कह दूं, आप योजना ला रहे हो 2025 में, वेतन 2005 का दोगे? क्यों भाई, क्यों 2005 का दोगे? तो ये पूरी तरह से न गांधी के सगे हैं न राम के सगे हैं। ये केवल और केवल सत्ता के नाम पर ऐसे महापुरुषों को बदनाम करते हुए, जिन लोगों ने किसानों के खिलाफ काला कानून लाया,
जो मजदूरों के कानून को बदल दिया गया, वो काला कानून इन्होंने फिर थोप दिया, वो आज किसानों मजदूरों के सगे हो जाएंगे आपके डिबेट में आकर के। महात्मा गांधी के प्रति यही सम्मान था कि नाम हटा दिया और आप राम का नाम ले रहे हो, इसलिए कि राम को भी आपने। ठीक है समीर जी सवाल यही है। समीर जी आपने देखिए, समीर जी सपा को भी सुन लिया, कांग्रेस को भी सुन लिया। समीर जी कहीं ना कहीं देखिए विपक्ष ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि आप महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं, खासकर महात्मा गांधी का। नहीं देखिए, अगर महापुरुषों का किसी ने अपमान किया है तो वो जाता है कांग्रेस को। कांग्रेस के अलावा देश में किसी ने महापुरुषों का अपमान नहीं किया। रही बात गांधी जी की, तो गांधी जी हम सबके लिए आदर्श है, और जो काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने गांधी जी के लिए किया, जो काम गांधी जी ने गांधी जी के लिए माननीय प्रधानमंत्री। अरे चुप रहो भाई, कमेंट्री मत करो, चुप रहो, सुनने की आदत डालो ना, सुनने की आदत डालो। या तो तुम ही बोलो, या तो तुम ही बोलो, बदतमीजी मत करो ना, बदतमीजी मत करो ना, बता रहा हूँ, सुनो ना, तुम सुनो ना, सुनो ना, सुन लो ना बात मेरी सुन लो ना, सुन लो ना। कांग्रेस के प्रवक्ता हो, तुम्हारा काम ही यही है बदतमीजी करना। जेपी जी गांधी जी हमारे लिए आदर्श है, और हमने जितना काम गांधी जी के लिए किया किसी ने नहीं किया। दूसरी बात, नाथूराम गोडसे कांग्रेस के आदर्श हो सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के आदर्श नहीं है नाथूराम गोडसे। नाथूराम गोडसे भाजपा के आदर्श नहीं है, कांग्रेस के आदर्श है, क्योंकि कांग्रेस ही हत्या की राजनीति करती है, कांग्रेस हत्या की राजनीति करती है, कांग्रेस अलगाववाद की राजनीति करती है, कांग्रेस आतंकवाद की राजनीति करती है, कांग्रेस देश के बंटवारे की राजनीति करती है। और जेपी जी कांग्रेस के प्रवक्ता के पेट में इतनी दर्द हो रहा है वो नहीं सुन सकते। मेरा निवेदन है आप इनकी बाइक बंद कर दीजिए, क्योंकि ये क्या है कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये चैनल पर बैठ के सिर्फ बदतमीजी की भाषा बोलते हैं। ऐसे लोगों के इस माइक को बंद करना चाहिए, इनकी बात पूरी हो जाए। दूसरे की भी बात आनी चाहिए इस नाते कि इनके पास कहने को कुछ नहीं है। गांधी जी के लिए क्या किया इन्होंने? गांधी जी के जो विचार थे, गांधी जी के जो स्वदेशी के अभियान थे, गांधी जी ने जो गरीबों की बात कही थी, गांधी जी ने भारत की बात कही थी, गांधी जी ने विकास की बात की थी, गांधी जी ने तरक्की की बात की थी। चलिए समीर जी एक सवाल है जी राम जी, देखिए अब ऐसा नहीं कि मुस्लिमों को भी तो मिलता है ना इसमें, हालांकि देखिए फुल फॉर्म अगर आप समझे तो ठीक है, लेकिन जी राम जी तो ये जी राम जी फिर ऐतराज तो होगा ना जब शॉर्ट में नाम लिया जाएगा, कोई मुस्लिम इस पर ऐतराज तो करेंगे ना। नरेंद्र मोदी ने कहा था जेपी जी खादी को किसने बढ़ाया? पूछो ना इनसे, खादी को किसने बढ़ाया? गांधी जी के विचार को किसने आगे बढ़ाया? स्वदेशी को किसने आगे बढ़ाया? गांधी जी के सपनों को साकार किसने किया? राहुल गांधी टी शर्ट पहन के घूमते हैं, राहुल गांधी इटली की टी शर्ट पहन के घूमते हैं। चलिए राहुल गांधी ठीक है मैं अभी रोक रहा। कपिल श्रीवास्तव समीर जी रुकिए, समीर जी रुक जाइए, संजीव जी अब हो गई बात, झोला लेके ठीक है समीर जी, शर्म नहीं आता है? कपिल जी आप नैरेटिव क्यों सेट कर रहे हैं कि भैया इसमें राम जोड़ दिया गया, ठीक है, और इसमें महात्मा गांधी का अपमान हो गया? समीर जी रुकिए, समीर जी रुक जाइए। फिलिस्तीन का झोला लेके लोकसभा में, ठीक है समीर जी रुकिए, शर्म नहीं आता है? कपिल जी की बात करते हैं, कपिल जी की बारी है। समीर जी रुकिए, संजीव जी रुकिए। फिलिस्तीन का झोला लेके घूमते हैं, तुमको शर्म नहीं आती है? हाँ समीर जी रुकिए, इटली का टी शर्ट पहन के घूमते हैं, राम जी का नाम लेकर के समीर जी रुकिए, नाथूराम की विचारधारा थोपी जा रही है। आपको सचेत इस बात से होना है, नाथूराम जी की विचारधारा थोपी जा रही है राम जी का नाम लेकर के। और पहली बात तो ये कि राम जी का नाम इसमें है ही नहीं, आपने तो खुद बढ़ा दिया कि क्या है। तो मुझे आप बताइए कि ये नैरेटिव क्यों सेट करना चाह रहे हैं? अगर आपको महात्मा गांधी इतने अप्रिय हैं तो विदेश में भी जाकर के आपके नेता क्यों कहते हैं कि गौतम बुद्ध और गांधी का देश है? एक और हत्या करवाओ और दूसरी ओर जाकर के ये काम कपिल जी आप बताइए, गांधी के विचारों को बढ़ाया नहीं बढ़ाया? क्या खादी बढ़ी नहीं बढ़ी? जो समीर जी ने बातें रखी,
नहीं नहीं, गांधी के विचारों को नहीं बढ़ा रही है क्या बीजेपी? आप बताइए ना। हाँ। गांधी के किसके हत्यारे हैं? पूछो समीर सिंह पालने से। का काम किसने किया था? समाप्त कर दिया मनरेगा में। नीति कौन करता था? इन्होंने कभी आरक्षण समाप्त कर दिया, गुंडे और केंद्र की माफियाओं को हिस्सेदारी कौन खींच पालता ली, था? अतीक राज्यों अहमद के सर पे किसके नेता जिम्मेदारी थे? दे दी। मुख्तार अंसारी किसके नेता इससे थे? बड़ा बताओ ना। और कौन मिलेगा गांधी का हत्यारा? मुख्तार अंसारी ये किसके गांधी नेता के थे? विचारधारा किस को पार्टी समाप्त के करने नेता की थे? कोशिश कर रहे हो, कौन खुद हाथ मिट मिलाता जाओगे। था गुंडों से? तानाशाही से अरे देश आप नहीं तो चलेगा। गुंडों को पालने का अरे काम करते थे, आप 51-50% गुंडों को भी बढ़ाने अगर का आपने काम मनरेगा करते थे, के अंदर गुंडों अगर को आगे बढ़ाने का 50 दिन से काम ज्यादा करते आपने थे, काम नहीं दिया आप है। आतंकवादियों का 125 मुकदमा से वापस थोड़ी ना हो लेते जाएगा। थे, आप हमें बताओ, आप हिंदुओं को पिछले गाली 10 सालों देते में थे, आपने आप मनरेगा में कांसेयों कितने पर प्रतिशत गोली काम दिए? चलाते थे। कितने दिन का काम दिया कहाँ है? आप अरे गांधी जी की बात करते अरे हो? मक्कारों, गांधी जी ने अरे तो गांधी अहिंसा के की बात हत्यारों, कही थी। अरे पापियों, गांधी जी ये ने तुम्हें तो बताना अहिंसा पड़ेगा। की बात 700 कही किसानों थी। के कातिलों, हिंसा की बात नहीं 700 कही थी। किसानों के कातिलों गुंडों तुम्हें को बताना कौन पड़ेगा। पाला? ये गुंडों अडानी को कौन अंबानी पाला? के लिए बताओ कितने ना। लोगों का कत्ल अतीक करोगे अहमद किसके भगवान राम के आदर्श पीछे थे? चुपके? चले, मैं माफी चाहूंगा आप सभी मेहमानों का, क्योंकि मेरे पास इतना ही वक्त था। नाम पर विवाद हो रहा है, हालांकि शॉर्ट नाम जीराम जी रख दिया है तो उस पर विवाद हो गया है, लेकिन योजना के अंदर क्या चीज है उस पर विवाद क्यों नहीं हो रहा है, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। तो यूपी मांगे उत्तर बस इतना ही। नमस्ते।